हमारे पास यहाँ पर बुक में 2 कवर पेज है और आपका 5 तक दिया हुआ है, रोमन नंबर दिया हुआ है 10 तक, 5 से लेकर क्या है 10। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 पेज ऐसे है और 2 पेज आगे का, मतलब 8 पेज आगे से छोड़ना है। तो मैं पहले इक्वल ले रहा हूं और पहले मैं रैंडम टाइप करता हूं, ठीक है, मतलब मैटर टाइप करने के लिए, ठीक है। इसमें टोटल जो पेज है वो 203 है, 202 है, और 202 और आगे 8 पेज, 210 पेज, टोटल कितना 210, और 210 इधर हो गया और फिर इधर का 2 और आगे का 2, 4 पेज हमारा हो गया कवर पेज, मतलब टोटल हो गया 200 कितना 14, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैटर ले रहे हैं, बाकी कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 50 पैराग्राफ ले रहे हैं और 100 लाइन का ले रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे इंटर मार रहा हूं तो मेरे पास काफी सारे मैटर आ जाएंगे। टोटल कितना पेज का हो गया बताओ 129, बाकी कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपके लिए पेज ले लिया। अब कंट्रोल होम से पता है कि फर्स्ट पेज पे चल जाओगे, सबको पता है ना। चले अब देखो ऊपर का हेडर फुटर बनाओगे तो इतना जगह तो नहीं, और जगह चाहिए ना हमको, तो हम मार्जिन को क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं। ये तो मार्जिन खोलने के लिए आपको पता है ना यहाँ से। चलिए तो हम यहाँ सेट कर ले, टॉप हम कर दे रहे हैं 1 इंच, बॉटम भी 1 इंच कर दे रहे हैं, लेफ्ट वाला थोड़ा छोड़ा हुआ अच्छा खासा 0.5 कर देता हूँ और राइट वाला भी 0.5 करता हूँ। पोर्ट्रेट रहेगा सारा पेज और पेपर जो रहेगा क्या लिया है बताओ A4। फाइनली क्या कर देते हैं ओके हो गया। अब इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैटर। अब आई का कितना पेज खाली करना है बताओ टोटल 8। तो मैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पेज मैंने खाली कर दिया। तो अभी हम 9वां पेज पे है ना, दिखा है सबको ना, क्या दिख रहा है बताओ 9वां पेज, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि हम अभी अब 9 पेज पे हैं, तो ऊपर से मैंने 8 पेज टोटल खाली कर दिया। तो ये तो मेरे पास है, ये मेरा कवर पेज है, ये मेरे पास क्या रहेगा बताओ कवर पेज का फ्रंट, ठीक है। और अगले पेज में जो रहेगा वो कवर पेज का सेकंड पार्ट रहेगा, फ्रंट का ही सेकंड पार्ट है। तो ये दोनों ऑलरेडी आपने बनाया है, ठीक है। चलिए तो मैं अभी बस अभी लिख रहा हूं, फिर आपको हम थोड़ा बना के दिखाएंगे सेक्शन ब्रेक के बाद, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले पेज में हम आते हैं, थर्ड पेज में आते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे आ रहा हूं थर्ड पेज पे, और थर्ड पेज में आपका क्या लिखा हुआ है, थर्ड पेज में नरेंद्र मोदी का पिक्चर लगा हुआ है, कुछ कुछ कोट्स लिखा हुआ है। तो मैं यहां लिख रहा हूं नरेंद्र मोदी। तो थर्ड पेज मेरा हो गया नरेंद्र मोदी के लिए, और चौथा पेज में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट। क्या लिखा हुआ वो सर्टिफिकेट। तो दिक्कत यहां तक है। चलो तो इस तरह से मेरे पास आगे भी बना हुआ है, फिर एक्नॉलेजमेंट बना हुआ है। तो आप जाओगे अगले पेज में, तो यहां पर आपको मैं लिख दे रहा हूं एक्नॉलेजमेंट। तो ये मेरे पास हो गया एक्नॉलेजमेंट, और इस पेज पे मेरा लिखा हुआ है, फिर हमारे पास है अबाउट द बुक, बुक के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगले पेज में लिखा हुआ है अबाउट द बुक। तो ये हो गया अबाउट द बुक छठा पेज में, और फिर हम आ जाए 7वां पेज में। तो हम यहां पर आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। इसमें एक पेज और खाली चाहिए, एक पेज और लिख लेता हूं, ठीक है। और 8वां पेज में जो आपका लिखा हुआ है वो आपका है ब्लैंक है, कुछ नहीं है। तो मैं यहां से क्या डाल दिया ब्लैंक डाल दे रहा हूं। चलिए तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये बनाया, लेकिन अब देखो कि हम लोग के पास जो फ्रंट पेज है सिर्फ पहला पेज छोड़ के ऊपर में सारा रिपीटिंग है, देखो देख रहे हो, सिर्फ हमारा फ्रंट पेज छूटा हुआ है, बाकी आपका ऊपर नीचे डिजाइन डोमेस्टिकेटेड एंड डेवलप्ड पार्टिसिपेंट हैंडबुक। तो आपको करना क्या है, आपको करना है भाई कि हमको 2 पेज के बाद सेक्शन ब्रेक करना है। 2 पेज के बाद क्या करना है हमको सेक्शन ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं थर्ड पेज पे, और मैं यहां पे कर्सर रख रहा हूं सबसे ऊपर, और पहले और जाना ब्रेक जाना, और यहां क्या दबाना बताओ नेक्स्ट पेज। तो अब हम हेडर फुटर खोल के दिखा रहे हैं, सेक्शन क्या बन गया बताओ 2। यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए तो मैंने क्या किया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बनाया 2 पेज छोड़ के, ठीक है।
अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो बना दिए, लेकिन आप देखो कि चलो सबसे पहले आगे का 2 पेज डिजाइन करते हैं। अब आगे का 2 पेज में सिर्फ हेडर लिखा हुआ है, तो अगर कुछ भी डिजाइन करेंगे तो सब में सेम आ जाएगा ना। बट देखो इसका फ्रंट अलग डिजाइन है और अंदर का अलग डिजाइन है, देख रहे हो। तो यहां से हम फर्स्ट पेज को ऑन करते हैं और किसको ऑन करते हैं बताओ, ओड है। क्लियर हो गया। अब मैं फर्स्ट पेज थोड़ा डिजाइन कर देता हूं, इंसर्ट में जा रहा हूं, सेव जा रहा हूं और मैं यहां से ये आपका लिखा हुआ है, चलो मैं यहां से सेव ले लेता हूं जो हमको सेव चाहिए। चलो तो मैं एग्जैक्ट नहीं बट एक नॉर्मली बना दे रहा हूं, ठीक है। चले मैं इस तरह से नॉर्मली बना दे रहा हूं। और ये सारा जितना बनेगा सब हेडर फुटर बनेगा, सिर्फ लिखा हुआ छोड़ के, ठीक है। ऐसे आप फ्रंट पेज को पूरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो ऊपर का लिखा हुआ छोड़ के बनाओ सही रहेगा। चलिए जूम करना पड़ेगा हमको। चलो ये हो गया। अब हम जा रहे हैं फॉर्मेट, सेप आउटलाइन से क्या इसको करते हैं, नोट लाइन, और इसका भी मैं सेप आउटलाइन से नोट लाइन कर दूं। और इसमें जो कलर डालेंगे वही कलर हम उसमें भी डाल दे रहे हैं, मिलाने के लिए। ऐसे आपको पिछले क्लास में बना होगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट ही मार सकते हो, इतना मेहनत की जरूरत नहीं है, या उसी में बना सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप, और थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ। इसको कर दो फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट। चलिए ये हो गया। तो ये हमने बना दिया। अब यहां से इंसर्ट में जा रहे हैं और एक मेरे पास बना हुआ है, इसमें इसका डिजाइन अलग है, ठीक है। तो आप इसमें फ्रंट में बैकग्राउंड डिजाइन मुझे बाहर का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया। सिर्फ ऊपर का डिजाइन कर लोगे, चाहे ऊपर से करो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर का अलग है, अंदर सेम नहीं है ऐसा। अंदर जाओ तो डिजाइन पूरा का पूरा क्या है, अलग है। तो आप इसको सिर्फ हेडर बनाओ तो बनाओ, और नहीं तो आप सिर्फ बाहर से बनाओगे तब भी चलेगा। मैंने क्या बोला, इसको ऊपर से ही बनाओगे तब भी क्या होगा, चलेगा। ये जरूरी नहीं कि कोई हेडर में ही बनाना है, आप ऊपर से ही बना लो तब भी क्या होगा, चलेगा, क्योंकि इसका कोई रिपीटिशन नहीं ना है। ऐसा तो नहीं कि पीछे वही रिपीट किया हुआ है या अंदर रिपीट किया हुआ है। तो हमने क्या किया है, हम यहां पर आपके लिए लगा दिया है। चल भाई, बट ये मेरा बन गया, किस पे बन गया है, फर्स्ट पेज पे नहीं बना, सेकंड पेज पे आ गया। अच्छा, तो हमको वहां से पहले कट करना पड़ेगा। ये बन गया मेरे पास हेडिंग 2 में, तो मैं यहां से कंट्रोल 1 से कट करूंगा। सेक्शन 1 में बनाना है तो सेक्शन 1 में चल जाऊंगा। चल भाई, जैसा कि मैंने बोला कि हमको जरूरत नहीं हेडर फुटर, तो हम हटाते हैं, ठीक है। हम ऊपर से बना लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमको अंदर से बनाने का। तो कंट्रोल भी दबा रहे हैं और मैं ऊपर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जो डिजाइन करना है कर लीजिएगा। तो मैंने अभी आपको इतना बना दिया। अब मैं चलता हूं आपके पास सिंपल सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 खोलने के लिए क्या करेंगे, चल, तो सेक्शन 2 को खोलने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देख ले। तो मैं यहां से यहां जा रहा हूं और यहां पे क्या लिखा हुआ पढ़ो, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में हमारे पास ऊपर का बना हुआ है हेडर और क्या बना हुआ है, फुटर। एक में लिखा हुआ डोमेस्टिक डेटा एंड ऑपरेटर और एक में लिखा हुआ पार्टिसिपेंट एंड, ठीक है। तो मैं इंसर्ट में जा रहा हूं और मैं फिर से एक शेप ले रहा हूं, रेक्टेंगल ले रहा हूं और रेक्टेंगल में ड्रा कर दे रहा हूं। आपको आगे का ओड और आगे का इवन और एक फर्स्ट पेज, 3 पेज आपको डिजाइन करना ही करना हो, ताकि वो रिपीटिशन कर सके से। तो मैं जा रहा हूं और मैं यहां से ऊपर रख दे रहा हूं, ठीक है। चले भाई, यहां तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहां से डिजाइन कर दिया। फॉर्मेट में जा रहा हूं और इसका मैं कलर कर देता हूं,
जो भी कलर करना होगा आप कर लीजिएगा। चले हो गया। लेकिन आप देखो कि भाई ठीक है, आप यहां देखो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, देख रहे हो लिखा हुआ कहां है, यहां से समझ में आएगा बोल रहा है। और इसका ज्यादा है बड़ा, इसका क्या है कम है, दिख रहा है सबको। बुक खोलेगा ना। तो अब हम करने वाले कि भैया ठीक है आपने तो यहां बना दिया, लेकिन अब ये देखो तो यहां भी सेम रिपीट कर रहा है, बट आगे तो ऐसा नहीं है। तो हम यहां क्लिक करेंगे, ठीक है, एस्केप दबा के जाएंगे डिजाइन में, और आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था बताओ, लिंक टू क्या प्रीवियस। इससे क्या होता है बताओ, क्या होता है इससे, ये हमारे पास पीछे वाला रिपीटिशन क्या कर देगा बताओ, बंद कर देगा। तो हम डिजाइन में जा रहे हैं, लिंक टू प्रीवियस क्या कर देगा बताओ, ऑफ। अब मैं इसको अगर छोटा करता हूं तो मेरे पास क्या होगा पता है ना, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं तो ऊपर में छोटा नहीं होगा, सिर्फ कहां होगा बताओ, यहीं पर होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आ रहा हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, छोटा कर दिया। अब आप ऊपर जाके देखो, ऊपर में बड़ा ही रहेगा, देखो ये वाला एरिया बड़ा है ना, और इसमें क्या है बताओ, छोटा है, बाकी सब छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो लिंक टू प्रीवियस क्या कर दिया बताओ, लेकिन ऑन रहेगा तो पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका एक कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कॉपी, और यहां रख के कंट्रोल बी से पेस्ट दबाता हूं, और मैं यहां पर भी अच्छे से अरेंज कर लेता हूं। देखो ये टेक्स्ट भाग जा रहा है दूसरे में, इसलिए हम थोड़ा जूम करके भी काम कर सकते हैं। देखो अब यहां जा रहे हो तो कभी कभी गायब भी हो जा रहा है, तो ये गायब होने का बजाय कि दूसरे पेज में चले जा रहा है, ठीक है। चले तो ये मेरे पास हो चुका है। अब आप देखो ये पूरा मेरे पास डिजाइन रेडी है, तो चलते हैं अब आगे बनाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 का ये फर्स्ट पेज है, बट सेक्शन 2 में हमको फर्स्ट पेज नहीं चाहिए। अब यहां पर दिमाग समझना, इसका फर्स्ट पेज है सेक्शन 2 का, ये सब तो सेम सेम है, बट ये क्या मान रहा है इसको बताओ, क्या मान रहा है इसको, फर्स्ट पेज। तो भैया हमको ये फर्स्ट पेज नहीं चाहिए, तो यहां से क्या कर सकते हो बताओ, ऑफ। तो ये क्या बन गया बताओ, समझा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, कि भाई तुम फर्स्ट पेज को ऑफ भी कर सकते हो किसी सेक्शन में, इसमें है फर्स्ट पेज लेकिन इसमें नहीं रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, भाई हमको इसको फर्स्ट पेज नहीं रखना है, तो आप इसको ऑफ कर दे। क्या कर दे बताओ, ऑफ। जैसे ही फर्स्ट पेज ऑफ कर दोगे यहां क्या बन जाए वापस बताओ, तो ये हमारे पास बेनिफिट हो जाएगा कि आप कैसे काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो चल मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी डिजाइन कर दे रहा हूं, तो मैं यहां से बगल को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल बी से क्या कर रहा हूं, पेस्ट। चले अब ये तो बन गया, ठीक है। अब एक में लिखा हुआ है डीओ और एक में लिखा हुआ है पीएच, एक में लिखा हुआ है डीओ और एक में क्या लिखा हुआ है, पीएच। तो डीओ आप कैसे लिखोगे, पीएच कैसे लिखोगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो आपको क्या करना है, शेप ले लो, वर्ड आर्ट ले लो, जो लेना है आपकी मर्जी। तो मैं पहले यहां से शेप ले रहा हूं, और शेप को मैं एक ओड में ड्रा करूंगा और एक इवन में ड्रा करूंगा। बट देखो यहां भी ड्रा कर रहे हैं तो वहां भी ड्रा हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से डिलीट मारता हूं तो यहां भी डिलीट हो जाएगा ना, रीजन क्या है पता है ना। तो हम देख लेते हैं, लिंक टू प्रीवियस ऑन है, पहले ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ हो गया, अब हम ड्रा कर रहे हैं, इंसर्ट में जा रहे हैं, शेप में जा रहे हैं, और मैं यहां से सिंगल लाइन ड्रा कर रहा हूं। चले अब यहां से हो गया, अब उसमें नहीं आएगा, हो गया। अब इसमें मैंने हटाया था, इसमें तो हटा के रखा था ना, इसमें तो ऑलरेडी हटा हुआ है। तो मैं जा रहा हूं इसका एक डुप्लीकेट बना रहा हूं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसको मैं बगल में रख दे रहा हूं। अब मैं इसमें जा रहा हूं, आप वर्ड आर्ट से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसी में लिख दे रहा हूं। चलो मैं इसमें बड़ा करके लिख दे रहा हूं, चलो मैं लिख रहा हूं DEO, और बड़ा कर लेता हूं, DEO लिख दिया, और इसमें थोड़ा सा बोल्ड करता हूं, कंट्रोल बी से बोल्ड, और मैं इसमें लिख देता हूं PH, एड टेक्स्ट, और मैं यहां लिख दे रहा हूं PH। चले कंट्रोल बी से बोल्ड,
तो हेडर फुटर बंद करवा दें। डीओ आ गया, पीएच आ गया, डीओ आ गया, पीएच आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर यहां तो सही चल रहा है, लेकिन नीचे में मेरे पास पेज नंबर रोमन नंबर के साथ है। तो मान लीजिए कि मैं इसको डुप्लीकेट बनाता हूं, कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट, और मैं इसको थोड़ा क्या कर लेता हूं, यहां पे अरेंज कर लेता हूं, ठीक है। और इसका कंट्रोल सी कॉपी करता हूं और यहां भी मैं पेस्ट कर लेता हूं। चलिए मैंने यहां पर अरेंज कर दिया आपके लिए, लेकिन अब हमको पेज नंबर लगाना है, तो मैं पेज नंबर लगा लेता हूं। इंसर्ट में जा रहा हूं, सेव जा रहा हूं। आप अलग डिजाइन भी बना सकते हो, कुछ अगर चाहते हो कि इससे कोई बढ़िया लुक दे सकते हो तो वो भी आपके लिए तैयार है, आप कुछ अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं सर्कल से बोलो बीच पेज में लगा, बीच पेज में लगा रहा हूं। अब देखो यहां भी बना रहे हैं तो यहां भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका हेडर में बंद हुआ है, फुटर में बंद नहीं हुआ है। तो आपको यहां देखो लिंक टू प्रीवियस ऑन है ना, यहां से क्या करना पड़ेगा बताओ, ऑफ। अब ऑफ कर दिए तब आपके लिए सही है, ठीक है। चले तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने पेज पे, और यहां पर हमको लगाना है पेज नंबर। तो मैं इंसर्ट में जा रहा हूं और कोई भी शेप ले रहा हूं, रेक्टेंगल ड्रा जहां से लेना है ले लो। अब इसमें हमको चाहिए कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाता हूं और इसको भी मैं यहां रख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें भी आ रहा है क्योंकि इसका भी ऑफ नहीं किए होंगे, तो हम जा रहे हैं लिंक टू प्रीवियस हटाता हूं और इससे हटाता हूं, क्योंकि फर्स्ट का आगे का दो में पेज नंबर नहीं है, ना यहां पेज नंबर है ना यहां पेज नंबर है, तो आए का मैंने दो पेज छोड़ दिया है। अब इसमें हमको चाहिए रोमन नंबर, और वो भी चाहिए 5 से। वो भी किससे चाहिए बताओ, 5 से। चलो ये आप जा रहे हैं, तो पेज नंबर आपको लगाना है, रोमन नंबर वो भी किससे लगाना बताओ, 5 से। तो आप डिजाइन ले सकते हो जो भी, लेकिन आपका बुक में जो दिया हुआ है एक लाइन पे एक रेक्टेंगल में दिया हुआ है, तो मैं ऐसे जूम मेरा ज्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे, आपके लिए बीच में एक ड्रा कर देते हैं बड़ा, ठीक है। इसको छोटा ड्रा करना नीचे और राइट बटन दबाना है, यहां से क्या करना है बताओ, ऐड टेक्स्ट। इससे कर्सर आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप वर्ड आर्ट भी ले सकते हो, वर्ड आर्ट से ऊपर लिख सकते हो। अब मैं जा रहा हूं यहाँ पे, आप इंसर्ट टाइम में चले जाओ, डिजाइन टाइम चले जाओ, वहां पे क्या मिल जाएगा बताओ, पेज नंबर, और वहां क्या मिलेगा, करेंट पोजीशन, कोई भी फर्स्ट ले लो, हाँ क्या। लेकिन आपके पास हो सकता है डिफॉल्ट आपके पास है 1 2 3 हो, 5 से स्टार्ट ना हो, तो उसके लिए आपको अभी जस्ट बताया गया किस पे जाना है बताओ, फॉर्मेट, और यहां से क्या लेना है बताओ, रोमन नंबर, और यहां स्टार्ट डेट कितना करना है बताओ, 5। फाइनली यहां से क्या करना है, ओके हो गया। अब आप क्या करो, इसका डुप्लीकेट बना लो, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट बनाने के बाद वापस कहां तो बताओ, इस पे हो गया। तब आपको सारे पेज पे दिखा रहे हैं 5 6 7 8 9 10 आ गया, लेकिन आपके पास सेक्शन 3 में भी आ जाएगा 11 12, बट यहां तो हमको चाहिए नहीं ना, यहां पर से हमको चाहिए नहीं चाहिए। तो हमको करना क्या है, यहां कर्सर रखना होगा, और कर्सर रखने के बाद आपको सबसे बढ़िया चीज हो क्या, लिंक टू प्रीवियस, बट सेक्शन तो 2 ही है ना, तो यहां सेक्शन क्या बनाना पड़ेगा बताओ, सेक्शन 3। तो चले पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूं, 10 तक तो समझ में आ गया सबको, तो ये 10वां पेज तक आपका बन जाएगा। लेकिन 10th पेज के बाद हमको यहां से स्टार्ट करना है लेसन 1 लेसन 2 और लेसन 3, मेन लेसन अब यहां से स्टार्ट। तो पहले तो भैया यहां से सेक्शन ब्रेक करना है, क्या करना होगा, सेक्शन ब्रेक, और सेक्शन ब्रेक करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, पेज लेआउट, पेज लेआउट में कहां जाओगे, ब्रेक, और क्या दबा दो, कर्सर ऊपर है तो इसी पेज से ब्रेक हो जाएगा, लास्ट में रहेगा तो अगले पेज से ब्रेक होगा, बताया है। चले तो इसी पेज से ब्रेक हो गया, तो ये बन गया, क्या बन गया बताओ, सेक्शन क्या बन गया, 3। बट इसका फर्स्ट पेज चाहिए ना, तो हम इसमें किसको ऑन करेंगे पहले बताओ, फर्स्ट पेज, तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट पेज। तो अब आप जाके देखो 10 के बाद, तो 8 11 आ गया, इधर ऑफ करो, ऊपर आ जाओ। तो चल मेरे पास यहां से सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा, चलो मैं ऊपर खोल देता हूं ताकि आपको दिख जाए, सेक्शन 1 सेक्शन 2 नीचे हो गया, 10 तक आपको दिखेगा, तो यहाँ 10 तक हो गया, और यहाँ नीचे मेरे पास आ जाएगा सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में तो मेरे पास कुछ नहीं आया, आया यहाँ पर नहीं। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, मैटर को खाली करना पड़ेगा पहला, क्योंकि इसका डिजाइन तो अलग है ना, इसका डिजाइन क्या है, अलग है, इसका डिजाइन
जो लेसन 1 है। तो आप लोगों ने डिजाइन भी किया था इसको, देख रहे हो। तो इसका डिजाइन अलग है, तो इसलिए हमको इसका पहला पेज खाली कर देते हैं। खाली कर दिया। अब खाली करने के बाद यहां जा रहे हैं और ये फर्स्ट पेज को रिपीट कर रहा है। तो आप पहले किसको ऑफ करना, मतलब लिंक टू प्रीवियस, और ऑफ करने के बाद फिर इसको डिलीट मारना ताकि पहले वाला फिर डिलीट ना हो। चलिए ये तो मेरे पास हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप जो डिजाइन करना है कर लो, जैसे दिया हुआ ऊपर से कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो। तो चलते हैं ऊपर से कॉपी ले लेते हैं। तो हम आते हैं ऊपर से कॉपी ले लेते हैं। चल भाई इतना मेहनत हम नहीं करने जाएंगे। यहाँ फर्स्ट पेज पे आते हैं, यहां से सेलेक्ट करते हैं। अच्छा ये बाहर बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, बाहर बनाया हुआ तो खुद से बना लेते हैं। चल भाई तो मेरे में इसमें क्या क्या डिजाइन करना है, इसमें आपको एक ऊपर डिजाइन कर लेना है। हम बस रफ ड्रा कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से उसको पूरा अच्छे से डिजाइन कर लीजिएगा। और मैं फिर शेप में जा रहा हूं, बस लिखना उसमें नहीं, इंट्रोडक्शन ऊपर से लिखना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो मैं यहां से ड्रा कर दिया, यहां पर इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। अगर इंट्रोडक्शन आप अंदर लिख दिए तो सारे पेज में इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जो कि ऐसा है नहीं अगले लेसन में, ठीक है। तो मैं यहां डिजाइन जा रहा हूं। चलो मैं इस पेज पे आता हूं। अब इस वजह से 6 नहीं ना चाहिए, 6 चाहिए इस पेज पे। तो आपको लिंक टू प्रीवियस तो ऑफ है, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो मैं यहां से पूरा हटा दे रहा हूं। इसको तो रखना है ऊपर ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से हटाता हूं क्योंकि पेज नंबर यहां से हमको अलग रखना है। तो लिंक टू प्रीवियस ऑफ कर देते हैं और फिर मैं इसको डिलीट मारने जा रहा हूं। डिलीट, सब में हट गया, लेकिन ऊपर हटा कि नहीं हटा एक बार देख लोगे अच्छे से। यहां जाना, देखो ऊपर भी हट गया ना। ऊपर क्या हो गया बताओ, हट गया। तो करना क्या है, हमको हटाना पड़ेगा पूरे अच्छे से। तो मैं यहां थोड़ा एस्केप दबा रहा हूं और एस्केप दबाने वाला लिंक टू प्रीवियस क्या कर रहा हूं, ऑफ। अब ऑफ करने के बाद ही उसके बाद जाना है और फिर हटाना है। तो मैं यहां से जा रहा हूं, डिलीट मार रहा हूं और फिर आप ऊपर देखना क्या होता है, डिलीट। चले क्या हुआ ऊपर, अब नहीं ना हटा ऊपर। लिंक टू प्रीवियस क्या कर दिया बताओ, ऑफ कर दिया। चलिए इसी तरह से इसमें भी करना है। तो आप इससे पहले क्लिक कर लो और एक बार एस्केप दबा देना, तो एस्केप से बाहर कर्सर दिख जाएगा और यहां से लिंक टू प्रीवियस क्या कर दो बताओ, ऑफ। और फिर 7 को क्या मार दो बताओ, डिलीट। तो लगभग आपका बुक क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है ना। चले आप नीचे लगाना है इस पे 1 2 3 पेज नंबर, ठीक है। तो यहां मैं बना दे रहा हूं लेसन 2। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अब आपको लेसन 3 बनाना है। तो लेसन 3 आपका पेज नंबर 75 पे है। तो Ctrl+G दबा रहा है और कितना जा रहा है बताओ, 75। और किस पे क्लिक कर रहे हैं बताओ, गो टू। तो आप सीधे चल जाओ 75 पे, आ गया 75। अब यहां से भी क्या कर दो, पेज लेआउट, ब्रेक, और क्या कर दो, नेक्स्ट पेज। आ गया फर्स्ट पेज। अब इसको तुम खाली कर दो, खाली कर दिया और यहां जो लिखना है आप लिख लो। तो लेसन 3 में क्या लिखा हुआ है, लेसन 3 में आपका लिखा हुआ है मैनेज योर वर्क, ठीक है। तो मैनेज योर वर्क। चल भाई तो मैंने यहां पर आपके लिए बना दिया पूरा, Ctrl+V से बोल्ड। यहां तक किसी को दिक्कत है, लेकिन आप देखो कि 1 1.1 2 2.1 ऐसे बना हुआ है, बीच बीच में बना हुआ नहीं बना हुआ। तो अब हमारे पास इसमें आना चाहिए लेसन 3 ऑटोमेटिक, ऊपर लेसन 1 और लेसन क्या आना चाहिए 2। तो देख मैंने जितना लेसन बनाया अभी तक, चाहे पेज नंबर हमारा जितना से स्टार्ट हो, इंट्रोडक्शन में ऑटोमेटिक 1 होना चाहिए, अगले वाले में 2 होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए बताओ, 3 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले, देखो बहुत अच्छी चीज है। तो आपको सबसे पहले जाना है कहां, हो, और आपको कहां जाना बताओ, मल्टी लेवल लिस्ट। और कहां जाना है बताओ, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, और मोर में जाना है और ये ब्रैकेट हटा दो पहले। और पहला को हमको किससे लिंक करना है बताओ, हेडिंग 1 से लिंक कर दो। लिंक कर दिया। अब यहां 1.1 बनाना है, तो पहले तो पूरा इरेज कर दो। इरेज करने बाद लेना है क्या, लेवल 1, फिर पॉइंट ले लो यहां पे, और फिर नंबरिंग से क्या लेना है बताओ, 1 2 3 हो गया। इसको लिंक किससे करना बताओ, हेडिंग
2 से। तो मैं यहां जा रहा हूं और लिंक कर रहा हूं हेडिंग 2 से, ले लिया। अब मैं थर्ड में आ रहा हूं और थर्ड में भी मैं जा रहा हूं यहां से वापस, पहले नन कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ठीक है। और नन करने के बाद मैं यहां से जा रहा हूं, पहले ले रहा हूं लेवल 1 फुल स्टॉप, फिर लेना लेवल क्या 2 फुल स्टॉप, और फिर हम यहां से लेंगे क्या 1 2 3, और इसको लिंक जो करेंगे किससे लिंक करेंगे बताओ, हेडिंग 3 से। तो मैं जा रहा हूं हेडिंग 3, हो गया। फाइल यहां क्या करता बताओ, ओके। अब देखो कमाल, खाली इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करो और बना दो इसको हेडिंग 1, क्या बना दो हेडिंग 1, ठीक है। या कर्सर को ऐसे भी रख दोगे तो ले लेगा। तो होम में जा रहे हैं और हेडिंग 1 पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो 1 आ गया यहाँ पे, नहीं साइज क्या लेना बताओ, छोटा लेना ना, तो आप साइज थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो। तो ये चीज आपको मेंटेन करने के लिए पढ़ा चुके थे, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, चलो। तो मैं थोड़ा साइज को बड़ा कर देता हूं, साइज बड़ा हो गया, इस 1 को भी बड़ा कर देता हूं। अलाइनमेंट आपका लेफ्ट है, चले ले लिया। तो इसमें 1 आ गया ऑटोमेटिक, चले। तो यहां 1 इंट्रोडक्शन। अब इसका चाहते हैं कि भाई जो लिए हो वो मेरा दिया हुआ कलर रेड दिया हुआ है या व्हाइट दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, ब्लैक दिया हुआ है। तो मैं यहां पर बढ़िया से अरेंज कर देता हूं पहले। तो मैं टेक्स्ट में जा रहा हूं, ब्लैक ले जाओ, ब्लैक हो गया, ठीक है। एक साइज कर लेता हूं अच्छे से ताकि दोनों साइज में आ जाए। चलिए दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, रहने दो ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं खाली, चले। तो मैं थोड़ा सा हल्का बड़ा कर लेता हूं, सही है, चलिए। बाकी कुछ चाहिए नहीं हमको। अब चाहते हैं कि जब भी हेडिंग बनाए तो ऐसा ही डिजाइन है। तो पढ़ाया था ना आपको, राइट बटन दबाना है और किस पे क्लिक करना बताओ, अपडेट हेडिंग टू 1, ठीक है। तो ये देखो अपडेट हो गया। अब आते हैं हम पेज नंबर जा रहे हैं जो लेसन 2 है, पेज नंबर 57 पे। तो कंट्रोल G और यहां टाइप करें 57 को 2। अब ये ऑटोमेटिक क्या 2 आना चाहिए ना। तो देख, अब हमको नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सा लेसन चल रहा है, बस कर्सर यहां रख दे और इसको किस पे क्लिक कर दे बताओ, आ गया। फिर हम जा रहे हैं 75 पे, यहां से कर रहे हैं गो टू, आ गया। लेसन 3 है ना, अब हमको याद करने की जरूरत है, किस पे क्लिक कर दे बताओ, हेडिंग 1, आ गया 3। चलो यहां पर हेडिंग आपका नहीं है तो यहां से ऑफ कर दीजिए, चले। तो ये मेरे पास हो गया लेसन बनाने का तरीका कि बार बार 1 2 3 खुद से काउंट नहीं कर रहे हैं, बस हेडिंग बना रहे हैं, ऑटोमेटिक 1 2 3 क्या हो जा रहा है, आ रहा है। इसे लेसन 4 बनाना है, मेंटेन ए हेल्दी, पेज नंबर 87। तो मैं कंट्रोल G दबा रहा हूं, यहाँ 87 पे जा रहा हूं, गो टू, ठीक है। अब 87 पे तो आ चुका हूं। तो सबसे पहले हम पेज आउट जा रहे हैं, ब्रेक जा रहे हैं और क्या दबा रहे हैं बताओ, नेक्स्ट पेज। अब ये फर्स्ट पेज बन गया। अब यहां से मैं खाली कर देता हूं पहला पेज, ठीक है। चलिए पहला पेज खाली कर दिया और इसमें लिखा हुआ है मेंटेन है हेल्दी। आप पूरा नहीं लिखे, बस छोटा सा लिख दे रहा है, मेंटेन और हेल्दी। अब आपको क्या करना है, पहले अगर सेट करके रखो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बार बार अप एंड डाउन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यहां पर आ जाओ होम में और किस पे क्लिक कर दो बताओ, हेडिंग 1, ऑटोमेटिक 4 हो गया। अगले समय हो गया और हेडिंग 1 क्या बन जाएगा बताओ, 5। लेकिन चैलेंजिंग अंदर है 1.1 1.1.1 और भी डिजाइन के साथ ऑटोमेटिक हो। तो देख बाबू, एक बार अगर लेवल चेंज कर लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तुरंत आराम से बन जाएगा। देखो कैसे बना के दिखाते हैं। चले ये मेरे पास लेसन हो गया। यहां पर हमको 1.1 चाहिए, क्या चाहिए 1.1। तो मैं लिख रहा हूं पहले जो लिखा हुआ IT चलिए मैं आपको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो व्यू में आते हैं, 100% पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। IT एंड IT, ठीक है, इंडस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन लिख दिया। लेकिन अब हमको यहाँ 1.1 चाहिए, तो क्या मेहनत करने की जरूरत है, कोई मेहनत नहीं करना है, बस कर्सर बीच में कहीं पे रख दो, होम में जाओ, किस पे क्लिक कर दे, आ गया। नहीं भैया इसका तो डिजाइन बहुत अलग है, आपका डिजाइन तो बहुत ज्यादा अलग है। तो करना क्या है, सबको आपको पता है क्या करना है। आपको जाना है, पहले एक रेड ले लें, फॉन्ट कैसे कलर लेना है बताओ, व्हाइट करना है। तो आप चले जाओ, फॉन्ट कलर क्या कर लो बताओ, व्हाइट। यहां से क्या कर दिया, बोल्ड, साइज बड़ा करना, साइज बड़ा कर दो। और थोड़ा इधर रहेगा ना,
तो कहाँ रहेगा बताओ, इधर। तो आप क्या कर दो, अंदर पैराग्राफ में चले जाओ और लेफ्ट इंडेंट को 0 कर दो। मैं यहां से लेफ्ट को क्या कर रहा हूँ 0, राइट ऑलरेडी 0 है, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ बताओ 0। चलिए मैंने सारा 0 कर दिया, फाइनली क्या कर रहा हूँ ओके, तो सारा इधर सेट जाएगा। ठीक है, अब सेट गया है तो बस कुछ मत कर भाई, राइट बटन दबा दे भाई, और किस पे क्लिक कर बताओ अपडेट। अब जितना भी है 1.1 के बाद 1.2 कहीं भी तुम बना लो। चल पेज नंबर हम चल जाते हैं 5 पे, और हमको यहाँ 1.2 बनाना है। क्या बनाना है 1.2, कुछ भी लिखते हैं, मान लो मैंने ऑफिस लिख दिया। अब यहाँ पर हमको 1.2 बनाना है, कोई मेहनत लगेगा, सिर्फ किस पे क्लिक करना बताओ, लो मैजिक, कंट्रोल G दबाओ, पेज नंबर चले 8 पे। 1.3 बनाना है, यहाँ पर लिखना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, और किस पे क्लिक कर बताओ, हेडिंग 2 बन गया 1.3। लेसन 2 में चलते हैं, 2.1 आता है कि नहीं आता है, तो कंट्रोल G दबाते हैं, पेज नंबर 58 पे चलते हैं। तो ये मेरा लेसन 2 का है, ऊपर जाके देख लो भाई अच्छे से। ठीक है, कंट्रोल G पेज नंबर 57 पे चल के दिखाते हैं। देखो लेसन 2 का है ना, कौन सा लेसन 2, इसका हम अगले पेज पे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं आपके अगले पेज पे। ठीक है, और मैं यहां पर कुछ लिखता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं आपको, और देखते हैं 2.1 आता है कि नहीं आता है। तो मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 2.1 में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ऑफ आर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अब आपसे बोला है इसको 2.1 चाहिए, किस पे क्लिक करते बताओ, आ गया। तो लेसन 2 रहेगा तो 2.1 आएगा, लेसन 1 रहेगा तो क्या आएगा 1.1 आएगा, लेसन 3 रहेगा तो क्या आएगा 3.1। चलिए लेसन 3 में दिखाते हैं, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 और गो टू। तो ये मेरे पास आ गए थर्ड में। क्या थर्ड में वैसा काम करता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। चलो यहां पर आ रहा है, और ये मेरा थर्ड में हो गया। तो मैं थर्ड में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट, तो यहां मैं डाल रहा हूं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए तो टाइम मैनेजमेंट को हमको बनाना है 3.1, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, किस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग 1 की हेडिंग 2, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ना, तो यहां दबा दे 3.1 आ जाएगा। तो समझ में आ गया बीच में। अब आया 1.1.1 चाहिए, कुछ नहीं करना है। चल वापस चलते हैं पेज नंबर 2 पे। अच्छा उसके हिसाब से उनको 12 पे जाना पड़ेगा ना, 12। चल अब हमको यहां पर 1.1.1 चाहिए, तो हमको डिपेंड करता है हेडिंग 2 पे भाई। अगर 1.2 है तो 1.2.1 आएगा, 1.1 है तब 1.1.1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर कहीं पर भी हम बना के आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले हम आपको थोड़ा दिखा दे रहे हैं कि मैंने जो बनाया है वो आपको कैसे बनाया है। देखो यहाँ 1.1 है ना, ऊपर क्या बताओ 1. क्या बताओ 1। तो मान लीजिए हम कहीं पर इसमें से ले लेते हैं। चलिए यहां से मैं इंटर मार लेता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर लिखता हूं। चले लिखा हुआ आपका है इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ आउटसोर्सिंग, तो मैं लिखता हूं इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ आउटसोर्सिंग। क्या बना दो बताओ, हेडिंग क्या बना दो बताओ 3 आ गया, लेकिन इसमें आ रहा है थोड़ा रेड आ रहा है, थोड़ा साइज बड़ा है, तो आपको पता है क्या करना है, पता है ना क्या करना है। चले आपको कलर यहां से क्या कर दो बताओ, रेड कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, लेफ्ट साइड इधर चाहिए भाई, तो पैराग्राफ में चले जाओ, यहाँ लेफ्ट को 0 कर दे, राइट ऑलरेडी 0 है, और हैंगिंग को भी 0 कर दे। फाइनली यहां से ओके दबा दे, आ गया। पॉइंट देना भूल गया होगा, चले यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट आ जा, गलती हो गया होगा, मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, चल तो मैं फिर से ले रहा हूं लेवल 1, यहाँ पे बीच में फुल स्टॉप देना छोड़ गया था, फिर क्या लेता हूं लेवल 2, फिर क्या लेना बताओ फुल स्टॉप, और फिर क्या लेना 1 2 3। अब सही है ना, चलो और एक लास्ट में स्प्लिट करता हूं, फाइनल यहां से ओके, अब सही है, आ गया। और पैराग्राफ से 0 कर सकते हो सारा चीजें, तो फिर से हम कर लेते हैं 0, और यहां से मैं 0, फाइनली यहां से ओके, और राइट बटन दबाते हैं, और क्या कर दो बताओ अपडेट।
हो गया। अब कहीं बना के देखो, जैसे 1.2 बनाते हैं, चलते हैं अगले पेज में। मान लीजिए हमको 1.2 बनाना है, ठीक है। चलो योर डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है ना, यहीं पर बनाते हैं इसको। तो यहां पर मैं जा रहा हूं, यहां पर इस पे क्लिक करते हैं। ये तो बन गया 1.2, लेकिन अगला आना चाहिए 1.2.1 आना चाहिए ना। तो चल मैं देखता हूं क्या वैसा आता है। तो चल मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, चले इसको बना के दिखाते हैं। क्लिक कर दो, एक क्लिक में आ जाएगा, पूरा बुक बन जाएगा। तो आपका 35 मिनट का ये वीडियो